Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है राजधर्म का। जो पाकिस्तान 90 घंटे भी भारत के सामने नहीं टिका, जिस भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, जिस भारतीय फौज के प्रहार से पाकिस्तानी आर्मी बाप बाप चिल्लाने लगी, अब वही पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के बड़े नेता से लेकर फौजी अफसर तक धमकी वाले मोड में क्यों आ गए हैं? पाकिस्तान में पैनिक क्यों मचा हुआ है, आपको बताएंगे। साथ ही हरियाणा के नूह में हिंसा की आग किसने लगाई वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए राजधर्म टॉप 10। मार 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 रे, मार मार रे। दो पक्षों में लाठी डंडे चल रहे हैं। मारो मारो की आवाजें आ रही हैं। मार 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 रे, मार मार रे। पूरा इलाका रणभूमि बना हुआ है। सभी एक दूसरे पर अंधाधुंध लाठियां भांज रहे हैं। ये तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग की हैं, जहां पूर्व मंत्री के समर्थकों और स्थानीय हाईवा मालिकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पत्थर चले। मार 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 रे, मार मार रे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री और उनके समर्थकों ने एनटीपीसी के कोल माइंस से कोयला ढुलाई का काम बंद कर रखा है, जिसके चलते हाईवा वाहन मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को लेकर जंग छिड़ी है और विवाद बढ़ने पर ये मारामारी हुई। सड़क पर सुनसान है। एक सफाई कर्मी दिखाई देता है, फिर दूसरा आता है। अब तक सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक सामने से एक लड़का दौड़ते हुए आ जाता है। सफाई कर्मी उसको झाड़ू के साथ बंधे डंडे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी चालाकी से अपने पहले बैरिकेड को पार कर देता है। दूसरा शख्स भी लड़के को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी लड़के की चालाकी भारी पड़ जाती है। लड़का अचानक आदमी की दूसरी तरफ मुड़कर तेजी से भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी समझ आती है। जब एक पुलिसकर्मी लड़के के पीछे दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन तब तक पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ चुका होता है। पुलिसकर्मी जल्दबाजी में वापस भाग जाता है, शायद किसी और रास्ते से लड़के को पकड़ने के लिए। दरअसल पीलीभीत में पुलिस जिस लड़के का पीछा कर रही है, वो एक लड़की की किडनैपिंग का आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वो थाने से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर हिरासत से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इलाके में नाकाबंदी कर दी और आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे रिक्वेस्ट तुम कुछ ना करो, सम्मान तुम बहुत बड़ा सम्मानित आदमी। हाथ नहीं जोड़ रहे। एक शख्स हाथ जोड़े खड़ा है और दो लोग उस पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अरे रिक्वेस्ट तुम कुछ ना करो, सम्मान तुम बहुत बड़ा सम्मानित आदमी। हाथ नहीं जोड़ रहे। पहले बाइक को लात मारी, फिर हाथ जोड़े माफी मांग रहे शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें प्रयागराज के प्राथमिक अस्पताल की हैं। आरोप है कि प्रयागराज में सीएचसी इंचार्ज ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया, जूनियर डॉक्टर्स को गालियां दी, एक डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। डॉक्टर हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन अधीक्षक उसके साथ अभद्रता करता रहा। उसके साथ एक फार्मासिस्ट भी था, वो भी नशे में नजर आ रहा है। सीएचसी इंचार्ज ने जूनियर डॉक्टर पर ड्यूटी पर वक्त से न आने और लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सीएमओ ने इस मामले में जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। वो जो जा रहा सामने, वो असला रख के सामने, वो जो रखे ग्रीन टी शर्ट में, ये कहाँ कर रहा है? हमें कहाँ रहा तुम लोग? ग्रीन टी शर्ट में जो है वो असला रखे हुए सामने, एक लड़का लेके जा रहा है, वो सामने असला रखा हुए, ग्रीन टी शर्ट वाला। वीडियो बनना है। रेलवे लाइन के पास तीन लोग बाइक पर सवार हैं। तीन एक शख्स को दबोचे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तीन लोग शख्स को लात घूंसे से पीट रहे हैं, डंडों से मारा जा रहा है, उसके साथ लूटपाट की जा रही है।
ये सामने से असला दिख रहा है, रखे हुए दिखा रहा था। असला आप रखेगा हाथ में, वो जेब में रख लिया उसने। उसको मार रहा है। हट जा, आगे सट जाओ। फालतू बेचारे को मार रहे हैं यार। नहीं कोई गाड़ी छीन भाई, ये गाड़ी का नंबर या फोटो खींच लो। ये तस्वीरें लखनऊ की है, जहां राजस्थान के चुरू जिले के गोविंद शर्मा लूट के शिकार हो गए। वो दोस्त के साथ स्कूटी के बुद्धेश्वर मंदिर दर्शन को जा रहे थे, लेकिन जलालपुर रेलवे लाइन के पास अज्ञात लोगों ने शॉर्टकट के बहाने फंसाया। रेलवे लाइन की तरफ भेजकर बदमाशों ने घात लगाकर हमला बोला। बदमाशों ने शख्स से मोबाइल और कुछ कैश लूट लिया। आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने मार खा रहे शख्स की मदद नहीं की। शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। सड़क पर एक शख्स जमीन पर लेटा है। जैसे ही वो उठता है तो दूसरा उसको झपट लेता है। फिर तीसरा शख्स हॉकी लेकर झगड़े में शामिल होने आ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि सब वर्दीधारियों के सामने हो रहा है। मौके पर सिपाही और होमगार्ड मौजूद हैं, लेकिन सड़क पर एक दूसरे को पटक रहे इन लोगों को कानून का जरा सा भी खौफ नहीं दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने शख्स से हॉकी छीनी, फिर जमीन पर गुत्थम गुत्ता हो रहे दोनों लोगों को अलग किया। काफी देर तक ये सब ड्रामा होता रहा। ये मामला झांसी में एसएसपी ऑफिस से चंद दूरी का है, जहां किसी बात को लेकर दो लोग आपस में भिड़ गए। बीच बचाव के लिए पास में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स पहुंचते हैं, लेकिन युवकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नवाबाद थाना क्षेत्र के जेल चौराहे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद मामले को जैसे तैसे शांत कराया गया। एक शख्स हाथ में 500 के नोट लेकर पैसे पैसे चिल्ला रहा है और लोगों की भीड़ एक ट्रैफिक वार्डन को पकड़े है। उसके साथ मारपीट हो रही है। दरअसल ट्रैफिक वार्डन पर चालान का डर दिखाकर लोगों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप है। यह मामला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर स्थित उर्से टोल प्लाजा का है। सफेद शर्ट और ब्लू रंग की पैंट पहने हुए एक ट्रैफिक वार्डन पर गलत तरीके से वसूली करने का आरोप है, लेकिन जब जबरन वसूली करने वाले इस ट्रैफिक वार्डन की हरकत से यात्री परेशान हो गए, तब उन्होंने इस वार्डन की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी वार्डन बता रहा है कि उसके साथ मौजूद पुलिसकर्मी ने ही इस तरह से यात्रियों से पैसे वसूली के लिए कहा था। तो दूसरी तरफ इस घटना से अनजान होकर वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी कह रहा है कि वो इस ट्रैफिक वार्डन को जानता ही नहीं। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं ट्रैफिक वार्डन को भी यहां से हटा दिया गया। एक शख्स बाइक से आता दिख रहा है। वो बाइक एक बिजली के खंभे के पास पार्क करता है। बाइक स्टैंड पर लगाकर दुकान की तरफ जा रहा है, तभी वो बिजली के खंभे पर लगे तार की चपेट में आ गया। आग की लपटें उठी और वो बेजान होकर जमीन पर गिर गया। आसपास के लोग भागते हुए बेसुध हो चुके शख्स के पास पहुंचे, उसे जमीन से उठाया और अस्पताल लेकर गए। ये तस्वीरें चेन्नई के तांबरम की है, जहां 35 साल के अश्विन की करंट लगने से जान चली गई। वो एक बेकरी की दुकान में कुछ सामान लेने आया था। दुकान के बाहर एक बिजली का खंभा था और दुकान में जाते वक्त शख्स खंभे के तार से टच हो गया और अपनी जान गंवा बैठा। हादसे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अश्विन को पास के अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी मौत ऑन द स्पॉट ही हो चुकी थी। एक शख्स को पुलिस पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंचती है। अचानक से एक लड़का पीछे से हमला कर देता है। देखते ही देखते कुछ लोग और आ जाते हैं और कोर्ट परिसर में ही शख्स की पिटाई शुरू हो जाती है। पुलिस की मौजूदगी में लड़के की धुनाई हो रही है। पुलिस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करती है, उसको घेर कर कोर्ट लाने की कवायद है, लेकिन हमलावर है कि लड़के को छोड़ने के मूड में नहीं है।
ये तस्वीरें अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट परिसर की है और जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो एक रोड एक्सीडेंट का आरोपी है। अहमदाबाद में झांसी की रानी सर्कल के पास सड़क हादसा हुआ था, जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई थी और कार चलाने वाला शख्स यही है। जो लोग पिटाई कर रहे हैं वो मृतक बाइक सवारों के करीबी हैं। ट्रैफिक पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी रोहन सोनी अपने साथियों के साथ तेज रफ्तार से कार चला रहा था। ये सभी कार की रेस लगा रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड के लिए मेट्रो कोर्ट में पेश किया। पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से उसे भीड़ से बचाया। कोर्ट ने आरोपी को 14 अगस्त तक रिमांड पर भेजा है। मेरी दुकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है लोग। मैं आत्मदाह कर रही हूँ। इसका जिम्मेदार डॉक्टर धीरेन्द्र, उसका भतीजा और पुलिस प्रशासन जिससे जबरदस्ती आके मेरी दुकान पर कब्जा करवाया है। तत्काल मेरी दुकान खाली करवाई जाए। नहीं, क्यों नहीं? क्यों मेरी दुकान पर कब्जा करवाओगे तुम लोग? क्या बदतमीजी है ये? नहीं हटो। मेरी दुकान पर क्या है? आत्महत्या होगी ना, आप सब जिम्मेदार होंगे। महिला दुकान पर ताला तोड़ने में लगी है। पुलिस के सामने धनाधन हथौड़े चला रही है। फिर महिला खुद को आग तक लगाने की धमकी देती है और धमकी क्या, खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश करने लगती है। पुलिस वाले तेजी से भागते हैं और महिला के हाथ से माचिस छीनते हैं, लेकिन महिला गुस्से से आग बबूला है और अपनी दुकान पर कब्जा होने की बात कर रही है। ताला खोलो मेरी दुकान का। पुलिस प्रशासन ने क्यों डाला? क्यों कब्जा करना चाहती है वो माफियाओं के संग मिलके? नहीं, जब ताला डबल पड़े तो क्या खोल रहा है? ताला खोलवाओ आप लोग। ऐसे ही लगा रहना, जब ना हम खोला ना आप खोलो। कोई मत खोलो ताला। ताला खोलो तब ताला खुलवाओ। ये तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं। एक दुकान विवाद ने गंभीर मोड़ ले लिया। पहले तो महिला ने जमकर हंगामा किया। जिस दुकान पर प्रशासन ने ताला लगाया उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की और फिर खुद को आग लगाने की। दरअसल विवाद 40 साल पुरानी एक किराए की दुकान को लेकर है। एक शख्स पिछले 40 सालों से इस दुकान को किराए पर चला रहे हैं। महिला का आरोप है कि डॉक्टर उनकी दुकान पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। मामला कोर्ट में है और प्रशासन ने विवाद को रोकने के लिए दुकान पर अपना ताला लगाया था। ये एटीएम लूटने की कोशिश हो रही है। इस शख्स ने एटीएम मशीन खोल डाली। इसे पुलिस का कतई खौफ नहीं दिख रहा, ना सीसीटीवी का कोई डर। ये शख्स तसल्ली से एटीएम मशीन के अंदर से कैश निकालने में जुटा हुआ है। लेकिन अचानक से पुलिसकर्मी आकर उसे दबोच लेता है। चोर को पकड़कर एटीएम से बाहर लाता है। इतने में एक वर्दीधारी और पहुंचता है। दोनों मिलकर चोर को जकड़ लेते हैं और पुलिस वाला वहां पहुंचते हैं। चोर को घेर कर सख्ती से पूछताछ करते हैं। आरोपी का फोटो फोन से क्लिक किया जाता है। तस्वीरें कर्नाटक के बल्लारी की हैं, जहां रात को गश्त कर रही पुलिस ने एटीएम लूट रहे अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया।